बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और जब उसने बीज बोना शुरू किया, लिखा है कि वो मार्ग के किनारे गिर गया। उस पद को देखना है, वो मार्ग के किनारे गिरा। याद रखें, पहली लाइन को नोट करो, मार्ग के किनारे गिरा। नंबर एक डाल के लिखना है, मार्ग के किनारे गिर गया। मार्ग के किनारे गिरा। और मुझे भरोसा है कि आज जो इसे समझेगा, आज वो फलवंत होने की दशा में रख दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। उस बीज को याद रखें। अब यहां पर जो बोने का जो शब्द है वह है वचन को बोना। जो वचन है वो एक बीज के समान है। जो वचन है वो एक बीज की नाई है, जो बोया जाता है मन के आत्मिक भूमि के ऊपर। उस वर्ड को दिखाइए जो मैंने कहा था लिखने के लिए, मन की आत्मिक भूमि। देखें इसे, आप इस वर्ड को, ये एक आत्मिक शब्द है, इसे नोट करना है। हमारे मन की आत्मिक भूमि पर परमेश्वर के वचन को अवसर दो। हमारे मन की आत्मिक भूमि पर परमेश्वर के वचन को अवसर दो। जो बोने की जगह है वो है हमारा मन का आत्मिक भूमि। सब लोग मुंह खोलिए, बोलिए मन की आत्मिक भूमि। जो बीज बो रहा है परमेश्वर, वो एक आत्मिक बीज है। आत्मिक बीज शक्तिशाली वचन है, परमेश्वर का रूप है आत्मिक बीज। और आत्मिक बीज मन की आत्मिक भूमि पर बोया जाता है। हम आपके शरीरों में नहीं बो सकते, हम आपके हाथ और पांव में नहीं बो सकते, हम आपके मन के आत्मिक भूमि पर बोना चाहते हैं। क्योंकि यदि हम इसे और जगह बोएंगे यह काम नहीं करेगा, क्योंकि यह एक आत्मिक प्रक्रिया है। हम जहां पर बैठे हुए हैं, हम एक आत्मिक दशा में फलवंत होने के लिए बैठे हैं। बाइबल कहती है कि न बल से न शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा हर चीजें होंगी। इसका मतलब कि हमें उन कष्टों का जो निवारण होना है, उन दुखों का जो निवारण होना है, वो आत्मिक स्तर पे होगा। आत्मिक रीति से उसको हम कल्टीवेट करेंगे, मतलब विकसित, विकास, उन्नति, फलवंत। फिर से दिखाइए पहली आयत, बोया गया। जब बोया गया तो मार्ग के किनारे गिरा। उस बात को दिखाइए। बोते समय वो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। हमने पक्षियों को मौका दिया कि वो आपके आत्मिक बीजों को चुन लें। वो हमारे हृदयों में जाना चाहिए। आत्मिक वचन हमारे हृदय के लिए है, हमारे मन के आत्मिक भूमि के लिए है। मन के आत्मिक भूमि के लिए आत्मिक वचन बोए गए। अब इस समय भी परमेश्वर अपने वचन को आपके हृदय के लिए बो रहा है, आपके मन के ऊपर बो रहा है, आपके शुद्ध विवेक में बो रहा है। अब देखो इसको, जब वो बो रहा था तो वचन में लिखा, यीशु ने कहा वो मार्ग के किनारे गिरा। और जैसे ही मार्ग के किनारे गिरा, इसका मतलब वो सही स्थानों में नहीं गया। यीशु जो चीज बो रहे थे वो एक आत्मिक वचन था, आत्मिक बीज था, आत्मिक मन के ऊपर, ताकि वो आत्मिक दशा जो आज शैतान के हाथ में है, वो आत्मिक रीति से बलवंत होने लगे परमेश्वर में। लिखा है कि बोते समय वो मार्ग के किनारे गिर गया। स्थितियां वहां ठीक नहीं थी। बोने वाला बीज बो रहा था, बोने वाला बीज बो रहा था, और वो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियां इंतजार में थी उस बीज को लेने के लिए।
और लिखा है गिरा और वैसी पक्षियों ने उसे चुग लिया, क्योंकि वो जिसके हृदय में गया उसने परमेश्वर को अवसर नहीं दिया कि वो उसके अंदर बढ़े, पर उसने लापरवाही की उस बीज के प्रति। अपनी आत्मिक दशा को आत्मिक नियमों में नहीं रखा, आत्मिक दशा को अपने मन की आत्मिक भूमि के ऊपर आत्मिक रीति से उस वचन को ग्रहण नहीं किया। और जब उसने ग्रहण नहीं किया तो लिखा है कि पक्षियों ने आया और उस वचन को ले लिया। जो पक्षी है वो शैतान है। आज जब आपके अंदर इस समय वचन जा रहा है तो निश्चय ही शैतान इस खोज में है कि आपके मन के आत्मिक भूमि के ऊपर जो वचन बीज छीटे जा रहे हैं उसे मैं ले लूं। आपको याद होना चाहिए जो वचन है वो परमेश्वर है, परमेश्वर का एक आत्मा है, परमेश्वर का एक बल है, वो एक आत्मिक स्थिति है। लेकिन जब आप उस वचन को अपने मन के आत्मिक दशा में नाकार देते हो वो वचन निष्क्रिय बन जाता है। उदाहरण के लिए जब एक किसान बीज को छींट रहा होता है तो यदि वो सही जगह पे जाता है तो जमीन के नीचे जाएगा, उसका स्थान जमीन के नीचे है, बीज का स्थान जमीन के नीचे है। पर यदि वो जमीन के ऊपर रहा तो उसे पक्षी क्या करते हैं? चुग लेते, उसे पक्षी चुग लेते। याद रखें कि जब बीज बोने वाला बीज बो रहा है, इस बात को सामने देखें। आपको दिखाई दे रहा होगा बीज बोने वाला एक व्यक्ति, एक बीज बोने वाला बीज बो रहा है। यह एक आत्मिक दशा है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक बीज बोने वाला बीज बोता है, वैसे परमेश्वर का वचन भी है जो यहां आपके मन रूपी आत्मिक हृदय पर बोया जा रहा है। आपका मन एक जमीन के समान है, आपका हृदय एक खेती के समान है जिस पर परमेश्वर का आत्मिक बीज बोया जाता है। और जब आप उस आत्मिक बीज को अपने आत्मिक दशा में स्थान देते हो वो आप में बलवंत होने लगता है। देखो, पर पहली बात को हम सीखेंगे यहां पर। आज जितने लोग यहां बैठे हो इसके लिए हमें कोई और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। वो बीज का स्थान, वो बीज पक्षियों के लिए नहीं था, वो बीज शैतान के लिए नहीं था, पर जो बीज बोया जा रहा था वो एक मनुष्य के आत्मिक हृदय के लिए था। जो इंसान मर रहा था बीमारियों में, समस्याओं में और दुखों का सामना कर रहा था, शैतान उसे मार रहा था, उसके आत्मिक स्थिति को खराब कर रहा था, उसके आत्मिक दशा को बिगाड़ रहा था। और इसीलिए परम पिता ने, यीशु ने इस वचन को एक आत्मिक बीज के रूप में कहा। और जब हमारे हृदय आत्मिक दशा में इसे ग्रहण करेंगे, पक्षी इसे कभी ले नहीं सकता, वो इसे कभी ले नहीं सकता। क्योंकि जब इसे आप सही हृदय पर, जब आप इसे मन के आत्मिक भूमि में सही जगह प्रदान करेंगे, वचन को सही स्थान प्रदान करेंगे, ये वचन आपको बलवान बनाएगा और शैतान को भी मारेगा। पर लेकिन देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ मार्ग के किनारे गिरा। कुछ, सब नहीं। इसमें से बहुत सारे लोग वचन को ग्रहण कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने घर की चिंताओं में बैठे हुए, इसलिए वो बीज जो यहां बोया जा रहा है एक आत्मिक शक्ति के रूप में, वो आपके अंदर नहीं जा पाएगा और आप शैतान के द्वारा घात किए जाते हैं। याद रखें, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और इस समय बीज बोया जा रहा है आपके आत्मिक हृदयों में। और लिखा है कि पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। क्यों? पक्षियों ने उसे आकर चुग लिया। क्यों? क्योंकि आपने आत्मिक दशा को बलवंत नहीं किया। आपने उस अवसर को, फिर से दिखाइए उस वर्ड को, उस अवसर को आपने आत्मिक रूप से अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया। जो बोया जा रहा था
परमेश्वर आपको आत्मिक दशा में एक अवसर दे रहे थे। हमारे मन की आत्मिक भूमि पर परमेश्वर के वचन को अवसर दें। ये पहला रूप है। जब आप विश्वास करते हैं तो ये पहला रूप है। अपने हमारे मन की आत्मिक भूमि पर, आपके हृदय में भी एक भूमि है, आपका हृदय एक भूमि है। हमारे मन की आत्मिक भूमि पर परमेश्वर के वचन को अवसर दो, अवसर दो। और जब आप इसे अवसर देंगे तब आपकी आत्मिक रूपी भूमि शक्तिशाली रूप में आपके बाहरी जीवन में प्रकट होने लगेगी। तब आप उस समय आपकी लड़ाई खत्म। आपके अंदर जी रहा आत्मिक स्थितियां वो शैतान से लड़ेंगी। आप सोएंगे, आप गहरी नींद में होंगे, पर आपकी आत्मिक स्थिति को बलवंत करने वाला परमेश्वर का आत्मिक वचन जो आपके हृदय पर अवसर पाया, बगल वाले से कहे अवसर पाया। क्या पाया? वो नहीं गिरा बगल पर, वो सही जमीन पर गया, वो सही स्थिति में गया। इसलिए ध्यान से सुने। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठे रहो, एक बात याद रखो कि उसकी उपस्थिति को ही ग्रहण करो। अगर आप उसकी उपस्थिति में यहां बैठे हो, अपना ध्यान, अपना मन घर की परिस्थितियों के बारे में छोड़ दो, क्योंकि जिसके बारे में आप चिंता कर रहे हो उसी के लिए परमेश्वर आपका उपाय कर रहा है। जिस चीज का समाधान आप चाहते हो, जिस चीज का आप सॉल्यूशन चाहते हो, उसी चीज का समाधान प्रभु जानता है आपको कैसे देना है। पर याद रखें कि उसका सॉल्यूशन आत्मिक दशा में है, उसका निवारण आत्मिक रीत से होगा। और यदि आप इसे भौतिक रीत से करेंगे, यह मार्ग के किनारे जाएगा। और भौतिक रीत में कोई भी परमेश्वर का आत्मिक वचन फलवंत नहीं होगा आप में। वो टूट जाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा। वचन में लिखा है, उसे पक्षियों ने चुग लिया। जो मार्ग के किनारे गिरा उसे पक्षियों ने, आपने अवसर नहीं दिया अपने मन के आत्मिक भूमि के ऊपर कि वो बलवंत हो, वो फलवंत हो। पर आपने कहा नहीं, मेरी बेटी बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मैं उसकी चिंता कर रहा हूं। आप अपने मुकदमे के बारे में बिजी हो गए, आप अपने घर की लड़ाइयों के बारे में बिजी हो गए, आप अपनी चिंताओं के विषय में बिजी हो गए। आपको क्या नहीं मिला उसके बारे में सोच कर आप अपनी आत्मिक दशा को बिगाड़ रहे हैं। पर परमेश्वर उसी चीज का निवारण करने के लिए आपको यहां लेके आता है। जिस चीज के लिए आप सोच रहे हो, जिन चीजों के विषय में आप चाहते हो कि मेरा निवारण हो, उसी चीज का निवारण प्रभु करना चाहते हैं। पर वो मार्ग के किनारे यदि गया तो उसे कौन लेने वाला है? उसे पक्षियां चुग लेगी, अर्थात वो निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए याद रखें, जो परमेश्वर आपको वचन दे रहा है वो आपके मन रूपी आत्मिक हृदय पे जाना चाहिए। मन रूपी आत्मिक जमीन पे जाएगा तो पक्का वो फलवंत होगा। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।